हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वर्ग 3 नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ग 3 की संपूर्ण प्रक्रिया, जो नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में जानकारी दी थी। तो उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे कि सर, इसको आप पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः से समझा दीजिए अच्छी तरीके से, उसमें कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियरली पूरी तरीके से इसको समझने वाले हैं कि नियुक्ति के लिए हमें किन किन दस्तावेज़ों को किस क्रम में और किस तरीके से लगाने हैं और क्या क्या नई चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि जिन लोगों के लिए वर्ग 3 की नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी है, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और यदि जिन लोगों को संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि नियुक्ति में आपको जिन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जिन नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें से अगर कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हैं, आपके पास नहीं अवेलेबल होती है, तो आपको एक परेशानी खड़ी हो सकती है। तो जिन लोगों के ने अभी तक नियुक्ति की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से होती है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आवश्यक दस्तावेज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत नियुक्ति के लिए पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। मूल प्रति। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक बात समझनी ज़रूरी है कि इसमें हमें जो हमारे मूल दस्तावेज हैं, यानी कि जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियाँ। तो जिस तरीके से अभी दस्तावेज सत्यापन में हम 3-3 सेट बना करके ले गए थे और उन पे स्वप्रमाणित जिस तरीके से हमने किया था, उसी तरीके से सेम हमें 3 फाइल फिर से बनानी है और उन सभी दस्तावेज़ों को स्वप्रमाणित भी करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर करके और ले जाने हैं। तो चलिए देखते हैं। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है। तो दोबारा से हमें जो जिला शिक्षा अधिकारी है या फिर उनके द्वारा जो बैठाले गए अधिकारी हैं, उनके सामने एक बार फिर से हमें अपने दस्तावेज़ों की 3-3 सेट बना करके ले जाने हैं और उसके साथ ही आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लेकर के जाने हैं। तो चलिए दस्तावेज़ देखते हैं कि क्या क्या दस्तावेज़ हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, और जो कि आप लोग अभी से तैयार करके रख लेंगे दस्तावेज़ जो भी आपके पास अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी नियुक्ति आदेश की। तो नियुक्ति आदेश आपको कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में बता दें आपको कि नियुक्ति आदेश आपके पोर्टल पर डाल दिए जाएंगे सभी के। तो वहाँ से आपको अपना नियुक्ति आदेश डाउनलोड कर लेना है और इसकी भी आपको 3 फोटोकॉपी करा के और एक ओरिजिनल लेकर के आपको जाने हैं। और फोटोकॉपी पर याद रखें सभी लोग कि उस पर सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, यानी कि आपके स्वप्रमाणित सभी दस्तावेज होने चाहिए। चलिए, और नेक्स्ट जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको 6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, यदि आपके पास नहीं है तो अभी से बनवा के रख लें। कंप्लीट सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको समय ना मिले, इसलिए अब इनको आप अभी से तैयार करके रखेंगे। और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, और रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर प्रोफाइल में लगा हुआ था, वो आपका मोबाइल नंबर ऑन होना चाहिए। और उसके अलावा जो आपका ईमेल एड्रेस है वो भी आपके पास होना चाहिए, ईमेल एड्रेस। चलिए, ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अगर आप देखें जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS। तो इन कैटेगरी वालों के लिए जो आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा देखें अगर, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र, 4th है आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास मस्ट कंपलसरी होना चाहिए। तो ये आप, यदि आपके पास नहीं है, वैसे सभी लोगों के पास होगा क्योंकि दस्तावेज सत्यापन में सभी लोग लेकर के गए थे, तो वो आपके पास होना चाहिए और इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप लोग ज़रूर रख लें। तो चलिए, और आगे जो भी है देखते हैं। उसके बाद अगर देखें तो निःशक्तता या दिव्यांगता,
तो जिन भी भाई बहनों का दिव्यांग श्रेणी से सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के पास अपना दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है न्यूनतम यानी कि मिनिमम 40%, आपको 40% मिनिमम होना चाहिए। जो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना है। अपना दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र, जो आपको मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेकर के जाना है। और उसके अलावा अगर बात करें अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, तो जिन भी भाई बहनों का अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र है, जिनका अतिथि श्रेणी में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको अपना अतिथि का प्रमाण पत्र जरूर लेकर के जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्टेड भी आपको करना है। चलिए और आगे देखें। शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति यानी कि एनओसी, तो जो भी पूर्व में कहीं पे सेवारत थे या कार्यरत थे तो उनके पास उनकी एनओसी होनी चाहिए, या फिर उनका जो त्याग प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि यदि आप दूसरी जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पहली जॉब से रिटायरमेंट होना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो आपकी एनओसी है वो आपको ज़रूर लेकर के जानी होगी। और फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई चीज़ अगर वीडियो में समझ में नहीं आती है, कहीं पे आपको दिक्कत है, तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिप्लाई देने की प्रयास करता हूं और आपकी जानकारी को सही से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए और देखते हैं। जो 8वें नंबर पर है आपका अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो अभ्यर्थी के जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री करके रखी हुई है, तो वो सभी आपको अपनी अंक सूची और लेकर के जानी है और उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको करवा लेनी है और उसके अलावा आपको सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर लेनी है। और चलिए फ्रेंड्स इसके बाद अगर आगे बात करें तो आपका जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड जो आपने रिजल्ट के टाइम पे डाउनलोड किया हुआ था वही आपका स्कोर कार्ड चाहिए आपको, या फिर जो दोबारा से संशोधित होकर के अपना रिजल्ट आया हुआ था वो है आपके पास, तो वो आपको ज़रूर संभाल के रख लेना है। और यदि आपके पास नहीं है तो इसको आप जा कर के डाउनलोड करवा लें और डाउनलोड करवा के उसकी फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर कर लें। और उसके अलावा अगर बात करें संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड, तो ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये शपथ पत्र होता है आपका एक प्रकार से आपका चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र को आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपके आसपास कोर्ट कचहरी वगैरह है या फिर तहसील वगैरह है, तो वहाँ पर जो टाइपिंग वाले बैठे रहते हैं वहाँ पर आपको जा कर के एक प्रमाण पत्र अपना टाइप करवा लेना है। अब उसमें आपको लिखवाना क्या है उसके लिए मैं बताऊँ कि विभाग की तरफ से नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद आपको एक और पत्र जारी होगा और उसमें आपको कुछ शब्द लिख कर के आएंगे, एक इतना सा एक पैराग्राफ टाइप का लिख कर के आएगा, वही शब्द आपको जा कर के वहाँ प्रिंट करवाना है और प्रिंट करवा के आपको नोटरी उस पर करवानी है। ये आप देख सकते हैं नोटराइज्ड होना चाहिए, तो आपको उस पर नोटरी करवा लेनी है। और उसमें कुछ इस तरह से लिख कर के आता है कि मेरे ऊपर कोई अभी तक केस नहीं हुआ है या फिर कोई जो थाने का केस है वो अभी तक नहीं हुआ है और उसके अलावा ना ही कोई केस अभी पेंडिंग है। तो इसको एक तरह से आप पुलिस वेरिफिकेशन मान सकते हैं, लेकिन इसको आपको थाने में जा कर के पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, आपको एक प्रमाण पत्र बनवा के देना है। क्योंकि जो भी लोग हैं तैयारी करने वाले, जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, किसी के ऊपर भी ज़्यादा केस वगैरह नहीं होता है, तो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स और आगे अगर हम देखें कि ज्वाइनिंग कहाँ होगी, तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि ज्वाइनिंग आखिर हमें कहाँ लेनी है, यानी कि आपको संकुल पर जाना है या फिर आपकी जहाँ नियुक्ति हुई है वहाँ जाना है या फिर आपका जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास आपको जाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। संबंधित अभ्यर्थी को पद स्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर ज्वाइनिंग करना होगा। तो ये आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जिस भी ज़िले में आपका सिलेक्शन हुआ है उस ज़िले में जाकर के आपको जिला मुख्यालय पर पहुंचना है सबसे पहले, और उसके बाद जिला मुख्यालय पर पद ग्रहण करने के उपरांत अपने पद स्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो जिला मुख्यालय है आपका जिला शिक्षा अधिकारी के पास, वहाँ आपको जाना है और वहाँ पर पदभार ग्रहण करने के बाद आपका जहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है आपको वहाँ जाना होगा।
तो चलिए देखते हैं और आगे। मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है, ये भी आपके लिए लगेगा। मेडिकल बोर्ड का जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है, एक नॉर्मल सा चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। आपको नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपको कब बनवाना है, ये आपको अभी से बनवा के नहीं रखना है। जब आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे और आपको 15 दिवस का समय दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेने के लिए, तो उसी बीच में आपको जा करके और अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा लेना है जिला चिकित्सालय से, और आपको जा करके उसको जमा कर देना है। तो यह एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है इसकी, ये आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा आपका। और चलिए इसके अलावा देखें अगर हम देखें, संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो ये आपको एक बात दिमाग में रख लेनी चाहिए कि आपका जहाँ पर भी पदस्थापना होती है, जहाँ पर भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, वहाँ आपको 3 वर्षों तक कार्य जरूर करना पड़ेगा। 3 वर्षों के भीतर आपका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। 3 वर्षों के उपरांत ही आपका वहाँ से स्थानांतरण आप करा सकते हैं। तो ये बात ही आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर हम देखें, यदि चरित्र, जाति, निःशक्तता, शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाए जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाए जाते हैं, तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि आपके द्वारा लगाए गए कोई भी दस्तावेज यदि गलत या असत्य पाए जाते हैं, तो आपकी भविष्य में कभी भी आपकी नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है, नियुक्ति से आपको हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हम हमेशा लेकर के आते रहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।